भारत में घोटालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। कुछ साल गुजरते हैं और एक नया घोटाला अखबारों की सुर्खियों में नजर आने लगता है। ऐसा ही एक मामला फिर से चर्चाओं में है। मुद्दा पानी का है। राजस्थान में जल जीवन मिशन, जिसका मकसद हर घर तक साफ पानी पहुंचाना था, अब खुद सवालों के घेरे में है। आरोप है फर्जी टेंडर, गलत सर्टिफिकेट्स, महंगे प्रोजेक्ट्स और करप्टेड सिस्टम। इसी मामले में एक बड़ा नाम सामने आया है। सीनियर आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल, जिनकी गिरफ्तारी ने बड़े लेवल के इस भ्रष्टाचार को सामने ला दिया है। क्या है जल जीवन मिशन और ये इतने सवालों के घेरे में क्यों है, जानेंगे इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जिस्ट। राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन टेंडर घोटाले में अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। करीब 50 दिनों से फरार चल रहे पूर्व आईएएस अधिकारी और पीएचईडी यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तत्कालीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुबोध अग्रवाल को एसीबी ने 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी 960 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ी हुई है। सुबोध अग्रवाल, जो 31 दिसंबर 2025 को रिटायर हुए थे, उनके खिलाफ 13 मार्च को एक गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, लेकिन उसके एक महीने पहले ही 17 फरवरी से उनका फोन बंद हो गया था और वो गायब हो गए थे। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने उन्हें दिल्ली में ट्रेस किया, हिरासत में लिया और फिर जयपुर लाकर ऑफिशियल गिरफ्तारी की गई। बताया जा रहा है कि उन्हें पकड़ने के लिए एसीबी की करीब 40 टीमों ने राजस्थान समेत 5 राज्यों में लगातार 50 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाया। दरअसल इस पूरे मामले की जांच के लिए एसीबी ने एक एसआईटी बनाई हुई थी, जिसने जल जीवन मिशन में हुए हजारों करोड़ के कथित भ्रष्टाचार की जांच करते हुए ये कार्रवाई की है। जांच में अब तक सामने आया है कि राजस्थान के मैसर्स गणपति ट्यूबवेल कंपनी और मैसर्स श्याम ट्यूबवेल कंपनी ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करके पीएचईडी के अधिकारियों के साथ मिलीभगत की और इन्हीं फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 960 करोड़ के टेंडर हासिल कर लिए। आरोप ये भी है कि बड़े प्रोजेक्ट्स यानी 50 करोड़ के ज्यादा के टेंडर्स के नियमों के खिलाफ साइट विजिट सर्टिफिकेट की शर्त जोड़ी गई, जिससे बोली लगाने वालों की पहचान उजागर हो गई और टेंडर पुलिंग हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि 30 से 40% तक ज्यादा प्रीमियम पर टेंडर पास किए गए, जिन्हें पीएचईडी के अधिकारियों ने मंजूरी दी। इन सभी टेंडर्स की कुल वैल्यू करीब 20,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस केस में पहले ही कई बड़े अधिकारी और अन्य आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। द प्रिंट में छपी एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इनमें दिनेश गोयल, केडी गुप्ता, शुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा और नीलील कुमार जैसे सीनियर अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा विशाल सक्सेना, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, फिलहाल सस्पेंडेड है। अरुण श्रीवास्तव, जीके गौड, महेंद्र प्रकाश सोनी और एक निजी व्यक्ति मुकेश पाठक को भी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं इस मामले में 3 और आरोपी मुकेश गोयल, जितेंद्र शर्मा और संजीव गुप्ता अब भी फरार है। इनके खिलाफ कोर्ट ने स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं और इन्हें घोषित अपराधी बनाने के साथ साथ इनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। दूसरी तरफ 5 अन्य आरोपियों को हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी में राहत दे दी है। इस पूरे मामले में सुबोध अग्रवाल ने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने 19 फरवरी को राजस्थान हाईकोर्ट में एफआईआर को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें सेलेक्टिव टारगेटिंग का शिकार बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने पद पर रहते हुए गुड फेथ में काम किया है और फाइनेंशियल बिड्स को तभी मंजूरी दी है जब उन्हें पहले ही तकनीकी तौर पर क्लियर कर दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि इरकॉन के सर्टिफिकेट्स की जांच के लिए सीनियर इंजीनियर की पॉजिटिव वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स पर भरोसा करना उनका अधिकार था। अग्रवाल ने यह भी दावा किया कि जब अगस्त 2023 में फर्जीवाड़ा सामने आया तो उन्होंने खुद कार्रवाई की, कंपनीज को ब्लैकलिस्ट किया, पेमेंट्स रोके और रिलेटेड इंजीनियर्स को सस्पेंड किया। उनके वकील के मुताबिक जिन कंपनीज को ठेके दिए गए थे, उनमें से 95% से ज्यादा वर्क ऑर्डर उनके कार्यकाल से पहले ही पास हो चुके थे और उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी पेमेंट को मंजूरी नहीं दी गई। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि उनकी वजह से सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ और एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए। फिलहाल एसीबी की टीम सुबोध अग्रवाल से पूछताछ कर रही है और उस पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश में जुटी है कि आखिर ये गड़बड़ी कहां से शुरू हुई, कौन कौन इसमें शामिल था और क्या ये मामला सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित है या इसके पीछे एक बड़ा सिस्टम काम कर रहा था। इस पूरे केस में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है सुबोध अग्रवाल। तो जानते हैं सुबोध अग्रवाल कौन है। सुबोध अग्रवाल 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं और उनका करीब 37 साल का लंबा प्रशासनिक करियर रहा है। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। शुरुआती शिक्षा सरकारी स्कूल से करने के बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया, फिर अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स और राजस्थान यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की और अपने करियर के दौरान पीएचईडी, माइंस, एनर्जी और हेल्थ जैसे विभागों में काम कर चुके हैं। सुबोध अग्रवाल 16 मई 2023 से
से 22 जनवरी 2024 तक PHED में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर रहे। यानी वही विभाग और वही समय जो इस पूरे घोटाले के मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में है। अब जानते हैं ये जल जीवन मिशन क्या है और इसे क्यों शुरू किया गया था। जल जीवन मिशन सरकार की एक बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका सीधा मकसद ग्रामीण इलाकों में हर घर तक साफ पीने का पानी पहुंचाना है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर फंड देती है और बड़े स्तर पर टेंडर जारी किए जाते हैं, जिनके जरिए अलग अलग कंपनीज को पाइपलाइन और पानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स का काम दिया जाता है। लेकिन इसी प्रक्रिया में यानी टेंडर देने और काम करवाने के दौरान राजस्थान में गड़बड़ी के आरोप सामने आए, जहां कागजों पर काम सही दिखाया गया लेकिन असल में कई जगह काम ठीक से नहीं हुआ या नियमों के खिलाफ किया गया। यही वजह है कि अब ये पूरी योजना खासकर इसके टेंडर प्रोसेस को लेकर जांच चल रही है। आरोप है कि जहां DI यानी डक्टाइल आयरन पाइप्स लगने चाहिए थे, वहां सस्ते प्लास्टिक के पाइप्स का इस्तेमाल किया गया। कई जगह पुराने पाइप्स को ही नया दिखाकर पेमेंट ले लिया गया और कुछ मामलों में तो पाइपलाइन बिछाई ही नहीं गई, लेकिन कागजों पर काम पूरा दिखाकर पैसे निकाल लिए गए। इतना ही नहीं, PHD से जुड़े ठेकेदार पदमचंद जैन पर भी ये आरोप है कि उन्होंने हरियाणा से चोरी किए गए पाइप्स का इस्तेमाल किया और उन्हें नया बताकर लगा दिया। इसके साथ ही फर्जी कंपनी सर्टिफिकेट्स के जरिए टेंडर हासिल किए गए। जांच में ये भी सामने आया कि महेश मित्तल की श्री गणपति ट्यूबवेल और पदमचंद जैन की श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनीज ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी एक्सपीरियंस और वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट तैयार किए और इन्हीं के आधार पर करीब 960 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल कर लिए, जबकि कुल प्रोजेक्ट्स की वैल्यू करीब 20,000 करोड़ रुपए है। सरकारी टेंडर प्रक्रिया आमतौर पर इस तरह डिजाइन की जाती है कि वो फेयर और कॉन्फिडेंशियल रहे, यानी जो कंपनीज बोली लगा रही है उनकी जानकारी एक दूसरे को पहले से ना हो, ताकि कोई भी सिस्टम को इन्फ्लुएंस ना कर सके। लेकिन यहाँ आरोप ये है कि 50 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स में साइट विजिट सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया गया। इसका मतलब था कि टेंडर डालने से पहले कंपनीज को साइट पर जाकर विजिट करना था और उसका सर्टिफिकेट लेना था। इस प्रक्रिया में ये पता लगना आसान हो गया कि कौन कौन सी कंपनीज टेंडर में हिस्सा लेने वाली है, यानी जो जानकारी कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए थी वो पहले ही बाहर आने लगी। और जब कंपनीज की पहचान पहले से पता चल जाए तो फिर टेंडर को इन्फ्लुएंस करना, सेटिंग करना या कुछ खास कंपनीज को फायदा पहुंचाना काफी आसान हो जाता है। यही वजह है कि साइट विजिट सर्टिफिकेट में सबसे ज्यादा गड़बड़ी देखी गई। ACB के अनुसार सेटिंग के चलते टेंडर 30 से 40% तक ज्यादा प्रीमियम पर पास किए गए और हैरानी की बात है कि ये इन्हें विभाग के उच्च अधिकारियों से मंजूरी भी मिल गई। अब जब सुबोध अग्रवाल भी गिरफ्तार हो चुके हैं तो आगे की जांच और अहम हो गई है। ACB अब सुबोध अग्रवाल से पूछताछ कर इस पूरे मामले की परतें खोलने की कोशिश करेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब फर्जीवाड़े की शिकायतें मिल रही थी तो टेंडर रद्द क्यों नहीं किए गए। आरोप है कि अग्रवाल को पहले से जानकारी थी कि कुछ कंपनीज फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के जरिए ठेके ले रही है, फिर भी PHED की फाइनेंशियल कमेटी ने इन टेंडर्स को मंजूरी दे दी। इसका नतीजा ये हुआ कि इन कंपनीज को गलत दस्तावेजों के आधार पर बड़ी संख्या में टेंडर मिल गए। दूसरी बड़ी बात यह है कि फर्जी सर्टिफिकेट के मामले को दबाया क्यों गया। कहा जा रहा है कि अग्रवाल को इस बारे में पता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक औपचारिक जांच करवाई और वो भी ऐसे इंजीनियर को दी गई जिसने बहुत कम समय में रिपोर्ट देखकर सब कुछ सही बता दिया। बाद में ACB की जांच में सामने आया कि रिपोर्ट ही गलत थी और जिन सर्टिफिकेट्स के आधार पर ठेके दिए गए थे वो फेक थे। अब ACB ये समझने की कोशिश कर रही है कि जब दस्तावेज फर्जी थे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट्स को मंजूरी कैसे मिली। क्या इसमें अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत थी? क्या पैसे का लेन देन हुआ और क्या किसी को कमीशन मिला? इन सभी सवालों के आधार पर जांच आगे बढ़ेगी। इस पूरे मामले में सुबोध अग्रवाल की भूमिका अहम मानी जा रही है, क्योंकि वो उस समय PHED में उच्च पद पर थे। वहीं उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि ज्यादातर टेंडर उनके कार्यकाल से पहले ही पास हो चुके थे और उन्होंने खुद गड़बड़ियों की जांच के लिए कदम उठाए थे। फिलहाल ACB इन सभी दावों की सच्चाई जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घोटाले के पीछे असली जिम्मेदार कौन है। भारत में ऐसे घोटाले अब कोई नई बात नहीं रह गए। लगभग हर साल में कोई नई योजना या कोई नया सेक्टर सामने आता है और उसके साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप भी जुड़ जाते हैं। कभी टेलीकॉम सेक्टर में 2G स्पेक्ट्रम को लेकर सवाल उठते हैं, कभी कोयला खदानों के आवंटन पर, तो कभी कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में खर्चों को लेकर गड़बड़ियां सामने आती है, तो कभी व्यापम जैसे बड़े परीक्षा घोटाले सामने आ जाते हैं। सिर्फ बड़े सेक्टर ही नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन जैसी बुनियादी योजनाएं भी इससे अछूती नहीं रही है। यहाँ भी कई बार फर्जीवाड़ा, कमीशनखोरी और सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर गड़बड़ी की गई है और इन सभी घोटालों का खामियाजा भुगतते हैं आप और हम जैसे लोग जो इस सिस्टम के भरोसे अपनी जिंदगी जीते हैं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहे जिस्ट।